प्रदेश की। लखनऊ में देश का पहला दिव्यांग स्टेडियम तैयार। बसपा अकेले लड़ेगी यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव। प्रयागराज में सामने आया पहला मामला। हिंदू से मुस्लिम बनी ज्योतिका राय। प्रेसिडेंट ने महिला उद्यमी की मौत पर जताया शोक। बीए की छात्रा आरती प्रदेश की सबसे कम उम्र की जिला पंचायत अध्यक्ष। लखनऊ में हो रही डेल्टा प्लस की जांच। 2 हफ्ते बाद आएगी रिपोर्ट। मिशन 2022 को लेकर बसपा की प्लानिंग। कल से काशी विश्वनाथ में फिर बदल रही है व्यवस्था। छत्रपति शाहू जी महाराज पर शोध करो, मिलेगी 10,000 स्कॉलरशिप। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास फिर हादसा। और अब जानते हैं खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रही है। राजधानी लखनऊ में शकुंतला मिश्रा दिव्यांग पुनर्वास विश्वविद्यालय में दिव्यांगों के लिए खास तौर पर एक भव्य स्टेडियम तैयार हो गया है। अगले महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसका लोकार्पण करवाया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती ने रविवार सुबह ट्वीट कर लिखा कि मीडिया के एक न्यूज चैनल में कल से एक खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा आम चुनाव ओवैसी की पार्टी AIMIM और BSP मिलकर लड़ेगी। ये खबर पूरी तरह से गलत, भ्रामक और तथ्यहीन है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है और BSP इसका खंडन करती है। धर्मांतरण प्रकरण की जांच कर रही टीम ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। कानपुर समेत विभिन्न शहरों की युवतियों के अलावा प्रयागराज की एक युवती धर्मांतरण की शिकार हुई है। उसका नाम प्रकाश में आने के बाद अब खुफिया एजेंसियां उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही हैं। अशोकनगर की रहने वाली इस युवती के बारे में पुलिस छानबीन में जुट गई है। हालांकि इस प्रकरण में पुलिस के अधिकारी मौन हैं। शनिवार को कानपुर ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की करुणा और दोस्तों की मिसालें देख ली। शहर उनका कायल हो गया। ये मिसालें लंबे समय तक याद रखी जाएंगी। करुणा की मिसाल तब दिखी जब जाम में फंसी महिला उद्यमी की मौत ने महामहिम को झकझोर दिया। उन्होंने जिम्मेदार अफसरों को तलब किया, उन्हें अपनी ओर से शोक व्यक्त करने के लिए महिला के घर और घाट तक भेजा, सख्त कार्रवाई को कहा और अपनी यात्रा के दौरान अनावश्यक ट्रैफिक न रोकने का आदेश दिया। दूसरी घटना दोस्ती के प्रति उनके जज्बे की है। राष्ट्रपति सारे प्रोटोकॉल तोड़ बीमार दोस्त कृष्ण कुमार अग्रवाल को देखने उनके घर पहुंच गए। बलरामपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी 22 साल की छात्रा आरती तिवारी का एकल नामांकन हुआ, जिससे उनका निर्विरोध निर्वाचित होना तय हो गया है। उधर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी किरण यादव निर्धारित समय पर नामांकन करने नहीं पहुंची। नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वरिष्ठ भाजपा नेताओं की उपस्थिति में आरती ने नामांकन किया। KGMU में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच शुरू हो गई है। अब डेल्टा प्लस की पहचान के लिए नमूनों को दूसरे राज्यों में भेजे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शनिवार को वायरोलॉजी लैब में नमूनों की जांच के लिए लगाया गया। एक साथ 100 से अधिक नमूनों की जांच अब संभव है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। पार्टी से नाराज होकर या फिर किसी गलतफहमी में निकाले गए कैडर के नेताओं की घर वापसी शुरू हो गई है। मायावती ने खुद इसके लिए पहल शुरू की है, जिससे संगठन को मजबूती मिल सके। प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर मंडल में ये काम शुरू हो गया है। पश्चिमी यूपी में बाहर गए पुराने नेताओं से सेक्टर प्रभारी संपर्क कर रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में रविवार से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके तहत अब तक श्रद्धालु झांकी दर्शन की जगह गर्भगृह में जाकर बाबा को जल चढ़ा सकेंगे। श्री काशी विश्वनाथ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि मंदिर में पहले की तरह व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसमें मंगला आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रवेश गर्भगृह में दिया जाएगा, जो जल चढ़ा सकेंगे। उन्होंने बताया कि काशी वासियों की अटूट श्रद्धा और उनकी मांग को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इस दौरान सभी श्रद्धालुओं को कोविड के नियमों का पालन करते हुए मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान केवल नेगेटिव रिपोर्ट वालों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति थी। CSGMU के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने छत्रपति शाहू जी महाराज की 148वीं जयंती के अवसर पर कहा
कि विश्वविद्यालय ऐसे समाज सुधारकों पर शोध कराएगा जिन्होंने सामाजिक न्याय की अवधारणा को पूरा किया है। ऐसे शोधार्थियों को छात्रवृत्ति और अवार्ड भी दिए जाएंगे। छत्रपति शाहू जी महाराज पर शोध करने वाले छात्रों को प्रति माह 10,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अविनाश भाले ने कहा कि छत्रपति शाहू जी ने जहां गांव वहां स्कूल का नारा दिया था, उनका जोर प्राथमिक शिक्षा पर था। प्रोफेसर मुनीश कुमार, डॉक्टर संदीप कुमार सिंह, डॉक्टर किरण झा, डॉक्टर अनीता अवस्थी, डॉक्टर AP सिंह आदि ने भी विचार व्यक्त किए। इससे पहले CSJMU के कुलपति विनय पाठक ने शाहू जी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। चौक क्षेत्र में श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास मंदिर के गेट नंबर 3 के करीब एक जर्जर मकान मरम्मत के दौरान ढह गया। काम में लगे 3 मजदूर मलबे में दब गए। इसमें बिहार के कैमूर के भभुआ का मेवा प्रजापति की मौत हो गई, जबकि शहर के कतुआपुरा निवासी गणेशु यादव और शंकर यादव को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। खबर उत्तर प्रदेश की में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए शुभ 24 के साथ।